स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण। एक खेलने वाला हूँ बाकी। ये कौन है? दीपाली। दीपाली म्यूट हो जाइए। हाँ, ओके। तो श्लोक नंबर 54 में अर्जुन पूछते हैं, हाँ हेतल। श्लोक नंबर कितना मुझे नंबर 55 मैं लिखवा रही हूँ। 55 श्लोक नंबर 54 में अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे चलता है, उठता है, बैठता है, आचरण कैसे करता है। तो उसके उत्तर में भगवान श्लोक नंबर 55 में कहते हैं कि जिस काल में, लिखिए, जिस काल में यह पुरुष सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सके ऐसा ये क्वेश्चन है। उसके बाद भगवान और लक्षण बताते हैं कि दुःखेष्णवु उद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितर्धीर्मुनिर उच्यते। कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिन्हें उद्वेग नहीं होता और सुख मिलने पर जो निस्पृह रहता है और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हुए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। समझ में आया ये? Am I audible? यस मैम। यस मैम। तो मैंने पूछा कि ये समझ में आया क्या? हाँ मैम। ये कौन बोला? मैं फल हाँ, समझाए। जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उससे किसी भी प्रकार का किसी चीज से उसको लगाव नहीं होता। उसको भय भी, किसी चीज का भय नहीं लगता, क्रोध भी उसको नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति को समाधि स्थित प्रज्ञ स्थिर। कहा हाँ, जाता है। ओके ओके, चलिए लिखिए। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख पाने पर उससे दूर रहता है, और जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। श्लोक नंबर 56। आगे कहते हैं 57 में, यह सर्वात्रन अभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का मतलब क्या है? अर्थात प्रज्ञा अर्थात बुद्धि।
कैसी बुद्धि? सात्विक बुद्धि। जो पुरुष वसुंधरा प्रज्ञा ऐसे। नहीं, सात्विक बुद्धि भी वैसे नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान युक्त बुद्धि जो होती है उसकी बात यहाँ पर हुई है। ज्ञान के सहित जो बुद्धि होती है इसे प्रज्ञा कहते हैं। तो जो पुरुष सभी ओर से स्नेह रहित हुआ है, या फिर शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होने के बाद भी जो प्रसन्न भी नहीं होता और द्वेष भी नहीं करता, उनकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। लिखिए, शुभ की प्राप्ति पर न प्रसन्न होता है और अशुभ की प्राप्ति पर ना ही द्वेष करता है। यदा संहरते चायं कुर्मो संगनिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये एग्जाम्पल देते हैं भगवान। देखिए, भगवान जो है ऐसे ही कोई बात नहीं बोल देते। वो प्रूफ के साथ सभी बातों को अर्जुन के साथ शेयर करते हैं, ताकि उनको ये पता है कि ये भविष्य में आने वाले युगों युगों तक अनेक ऐसे अर्जुन को भी ये बात की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए भगवान एग्जाम्पल देते हैं कछुए का, कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सिमेट लेता है, उसी तरह यह पुरुष यानी कि स्थित प्रज्ञ पुरुष इंद्रियों को विषयों से, इंद्रियों को अपने विषयों से सभी प्रकार से खींच लेता है, और उसी वक्त उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर होती है। तो एग्जाम्पल कछुए का दिया, हम सब ने कछुआ देखा है, टॉर्टोइस। हाँ, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है या कोई उसे छूने का प्रयास करता है, तो वो अपना मुंह और जो चारों पैर है वो अपना जो शेल है उसके नीचे वो छुपा लेता है। उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाला मनुष्य है, वो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये समझ में आया? समझाए? इंद्रियों को हटा लेता है। लिखिए, जैसे कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को
समेट लेता है, वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब ये जो इंद्रियां हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे कान है, हमारी आंख है, हमारा नाक है, हमारी त्वचा है, हमारी जीवा है, जो अपने विषयों के प्रति हमेशा बहिर्मुख होती है। कुछ देखा, उसी को देखने में लग गए, जैसे कि रील देखना। सरकार उलट पुलट कर देते हैं रील के मामले में। जैसे कि कुछ सुगंध या दुर्गंध को अपने नाक के द्वारा लेना, कुछ ऐसा सुनना, अपने बखान सुनना या फिर गालियां सुनना, कोई ऐसा स्पर्श सुखद हो या दुखद, इन सभीयों जो विषय है उनमें से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है, वही स्थिर पुरुष कहलाता है, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहलाता है। फिर आगे का जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि विषया विनर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करते हुए पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रति जो आसक्ति है उसकी निवृत्ति नहीं होती। ये आम व्यक्ति की बात करते हैं, जबकि स्थित प्रज्ञ पुरुष तो परमात्मा के साक्षात्कार की वजह से उस आसक्ति से भी निवृत्त हो जाते हैं और फिर उसे संसार के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। तो अगले श्लोक में कहा कि विषयों से जो निवृत्त हो जाता है, लेकिन वो तो स्थित प्रज्ञ है। हम क्या करते हैं, हमारे बखान कोई करते हैं तो हमारे कान तरसते हैं कि भाई नहीं और बताएं और हम सुने। हाँ, कुछ अच्छा खाना मिल गया तो और हम उसका लालच करें कि और खाएं। कुछ अच्छी सुगंध हमें प्राप्त हुई तो और हमारा जी ललचाता है कि नहीं और हम परफ्यूम करें, अत्तर करें। तो ये जो बात है ये आम व्यक्ति की बात है, और आम व्यक्ति भी एक बार ये छोड़ भी देता है कि चलो अच्छा खाना है, गुलाब जामुन पसंद है तो आज की डिश में गुलाब जामुन को छोड़ दिया, लेकिन शरीर से छोड़ा, लेकिन उसकी आसक्ति तो मन में रही। मन में यही बात रही कि मैंने छोड़ा, मैंने गुलाब जामुन को छोड़ा। और हम 15 दिन तक सभी को ये बताते रहते कि उस दिन जो बहुत बड़ा खाना रखा था उसमें तो मैंने मन का निग्रह किया और गुलाब जामुन को छोड़ दिया। तो वो अपने विषय को तभी छोड़ा, लेकिन वो आपके मन में तो वो आसक्ति, उस विषय के प्रति आसक्ति जो है वो रहती ही है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी तो आसक्ति भी नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट होती है? क्योंकि उन्होंने उनका मन जो है वो परमात्मा में लगा दिया है, परमात्मा का साक्षात्कार उन्हें हो गया है। और इसीलिए उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को संसार के प्रति आसक्ति
नहीं रहती। क्लियर? सो गए हो? नहीं मैम, जग रहे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम। तो लिखिए, ऐसे पुरुष इंद्रियों से तो स्वयं को हटा लेते हैं, लेकिन आसक्ति का नाश नहीं होता। लेकिन जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो आसक्ति से भी वे निवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद 60वां श्लोक, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनः हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती पुत्र, आसक्ति का नाश न होने के कारण मंथन करने के स्वभाव वाली ये इंद्रिय का यत्न करते बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। तो जब हमारी आसक्ति का नाश नहीं होता, आसक्ति का नाश क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। और जब ये ऐसी हमारी आसक्ति वाली जो बुद्धि होती है, उनके ऊपर इंद्रियां जो है वो हावी हो जाती है और वह पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। लिखना है इसे। प्रमथन मतलब है मंथन करना। मंथन करने की जिनका स्वभाव है, तो मंथन करने का स्वभाव किसका है? इंद्रियों का। तो ऐसी इंद्रियां आपके मन को बहुत ही चंचल करती है, बहुत ही उसको मथती है, ताकि उसका मन जो है वो विचलित हो जाए। तो लिखिए इसे, आसक्ति का नाश नहीं होने पर यह इंद्रियां अचानक से बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती है। મેમ આસક્તિ તમે સમજાવતા ને પેલા પણ ભૂલાઈ ગઈ છે। આસક્તિ નથી। आसक्ति यानी मोह, किसी भी चीज को बार बार देखना, बार बार छूना, बार बार सूंघना, बार बार उसी में आपका मन जो है वो रत होता है, मोहित होता है, उसी को आसक्ति कहते हैं। ઓકે, થેન્ક યુ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशं हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए अब ये जो इंद्रियां आपके मन को हर लेती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि आपका मन स्थिर रहे? तो भगवान कहते हैं, इसीलिए साधक के लिए यह जरूरी है कि वह सभी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त से मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिन पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है।
तो भगवान उपाय बताते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन को किसी भी तरह के आ सकते हैं कि दूसरे अध्याय में इंद्रियों को जो मोहासक्त होते हैं उनके लिए भगवान क्या उपाय बताते हैं, तो स्पष्ट कहा है कि इंद्रियों में वश में करे और फिर समाहित चित्त के द्वारा मेरे पारायण होके ध्यान में बैठे। वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों बैठे, तो कहते हैं कि जिनकी इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर कहलाती है। अब भगवान बीच में 2 श्लोकों में बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि पुरुष का नाश कैसे होता है। तो कहते ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेष पुजायते संगा संग संजायते काम कामत क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। ये 2 श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में पूछे जाए ऐसा ये क्वेश्चन है कि पुरुष का नाश कैसे होता है। तो भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उस विषय में आसक्ति होती है। आसक्ति से विषयों के प्रति कामनाएं उत्पन्न होती है। कामनाएं जब पूरी नहीं होती, कामनाओं में जब विघ्न आता है तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रम होता है और स्मृति ब्रह्म होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और ज्ञान शक्ति का नाश होने के कारण पुरुष का नाश हो जाता है, पुरुष की अपने स्थिति से पतन हो जाता है। अब इसे समझते हैं अच्छे से कि विषयों का चिंतन करने से, तो फिर से वही बात आती है कि जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती तो उन विषयों का सतत चिंतन हमारा मन करता है, और जब सतत किसी भी चीज का हम चिंतन करते हैं तो उस चीज के प्रति हमें आसक्ति होती है, हमें मोह होता है, हमें इश्क हो जाता है। अब क्या होता है, जब किसी के प्रति कोई विषय हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, उसके प्रति जब आपके मन में आसक्ति उत्पन्न होती है तो फिर कामनाएं उत्पन्न होती, इच्छा जागृत होती है कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, उसे मैं पा लूं, मुझे ये खाना बहुत पसंद है, मैं इसे खा लूं, ये सुगंध मुझे बहुत पसंद है, उसे मैं सूंघ लूं, ये स्पर्श मुझे बहुत पसंद है, इसका मैं अनुभव करूं। बार बार ये बात आपके जहन में आती रहती है और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है, और जब हमें क्रोध आता है तो मूढ़ता आती है। मूढ़ता यानी हमें कुछ पता ही नहीं चलता। आपने कभी गुस्से वाले व्यक्ति को देखा होगा या खुद आपने अपने आप को भी किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए देखा होगा। तो क्या होता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें भले बुरे का कुछ ख्याल नहीं रहता, हम कांपने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जानते हुए कि ये हम गलत कर रहे हैं, फिर भी मूढ़ता के कारण हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब हम मूढ़ता हम में आती है तो स्मृति का भ्रम हो जाता है, हमारी याददाश्त है
वो भ्रमित हो जाती है। न जाने क्या क्या हमें गया गुजरा, जो भूलने योग्य है वो भी उस वक्त हमें याद आ जाता है, और न जाने हम क्या कर बैठते। तो स्मृति का भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी कि हमारी बुद्धि जो है वो भी विपरीत हो जाती है, हमारा ज्ञान न जाने कहाँ चला जाता है। और जब ये ज्ञान चला जाता है, हमारी बुद्धि का जब नाश होता है, तो पुरुष की अपनी स्थिति से पतन हो जाता है। ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। तो ये 61 62 क्लियर? हाँ मैम। हितल के अलावा और कोई है जो जाग रहा है? यस मैम। मैम हाँ मैम। 62 और 63 नंबर के दोनों श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो लिखना है इसे, पुरुष का हाँ नाश मैम। कैसे होता है। हाँ मैम, लखावे दो ने। पुरुष का नाश कैसे होता है, तो लिखिए विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न आने से क्रोध, क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी कि उसका पतन हो जाता है। श्लोक नंबर 64, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवर्षे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। लेकिन स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक अपने वश में किए हुए राग द्वेष बगैर की इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करने के बावजूद भी अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जो योगी राग द्वेष से रहित होकर, लिखिए, राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ योगी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब ये चित्त को स्थिर कैसे रखा जाए, इसका उपाय भगवान ने बताया कि स्थितप्रज्ञ कैसे बने। बनना तो सबको है, क्रोध भी सबको आता है, आसक्ति भी आती है, बुद्धि का नाश भी होता है, पतन भी हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है, तो भगवान कहते हैं कि राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ योगी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और उसके बाद क्या होता है, अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, तो उससे क्या होता है, तो 65 में कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कि अंतःकरण प्रसन्न हो जाने पर दुखों का पूरी तरह अभाव हो जाता है। लिखिए, अंतःकरण प्रसन्न होने पर 65वां श्लोक, दुखों का पूरी तरह अभाव हो जाता है,
और अब वह साधक या पुरुष बुद्धि को सभी ओर से हटाकर, यानी कि जहां जहां पर ये जा रहा है मन चंचल बुद्धि जहां जहां जा रही है वहां वहां से वह अपने मन को, अपनी बुद्धि को हटा लेता है और कहाँ लगाता है, तो बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, एक ही परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगा देता है। फिर कहते हैं कि जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता, मन को नहीं जीता, उसका क्या होता है, तो कैसे नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम, कि जो पुरुष ने अपने मन और बुद्धि को, मन और इंद्रियों को नहीं जीता है, उनकी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका नहीं होती और वह अयुक्त व्यक्ति के अंतःकरण की भावना जो है वो भी अच्छी नहीं होती। और जिनके अंदर भावना ही नहीं है, भावनाहीन जो मनुष्य है, उनको शांति कैसे प्राप्त हो, और जब शांति ही नहीं तो सुख भी कैसे मिलेगा। आगे का श्लोक, इंद्रियाणाम हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्वा वमीवांभसी। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। पहला कौन सा एग्जाम्पल दिया था भगवान ने? कछुए वाला। हाँ, अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से ये इंद्रियां है वो पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो कहते हैं कि जिस तरह वायु जल में रही हुई नौका को खींच लेता है, उसी तरह विषयों में विचरण करती इंद्रियों से जो इंद्रियां मन के साथ रही है वह अकेली ही उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। नौका जल में ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही पवन की लहर की आती है, पवन की लहर आती है तो वो नौका जो है वो अपने आप खींची जाती है पानी में। उसी तरह विषयों में जो इंद्रियां विचरण कर रही है, जो इंद्रियां मन के साथ जुड़ी है, वो अकेली इंद्रिया ही काफी है बुद्धि को हर लेने के लिए। तो ये दूसरा उदाहरण दिया भगवान ने वायु और जल में रही हुई नौका का। उसके बाद 68वें ये क्लियर हुआ। ठीक, उसके बाद तस्माद् यस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सभी प्रकार से निगृहित की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी कि फिर से इंद्रियां, जो भी सेंसरी ऑर्गन से जो पांचे ज्ञानेंद्रियां है, जो पुरुष ने उनको अपने विषयों से निगृहित कर दिया है, हटा दिया है, उसकी बुद्धि ही स्थिर बुद्धि कहलाती है। अब जो है 69 श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनो, कि समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, वह नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में
स्थित प्रज्ञ योगी जागता होता है, और जो नाशवंत सांसारिक सुख में सभी प्राणियां जाग रहे हैं, परम तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। तो इसे अच्छे से समझे कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो चीज अंधकार है, यानी कि रात्रि समान है, हम सब जब रात में होते हैं, तो यहाँ पर रात्रि का तात्पर्य, अंधकार का तात्पर्य आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के अंधकार के विषय में इसे मानना है। तो ऐसे समय जब सभी प्राणियों के लिए जो चीज अंधकार के समान है, उस समय स्थित प्रज्ञ योगी उस विषय को लेकर जाग रहा होता है। किस विषय को लेकर? आत्मा और परमात्मा के विषय को लेकर। अर्थात वो आत्मा परमात्मा के लिए सजग रहा होता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में, यानी कि आम लोगों का, हम लोगों का जब दिन होता है, सभी प्राणी जब जागते हैं, उसी चीज में स्थित प्रज्ञ है, वो सोया हुआ यानी कि निष्क्रिय होता है। इसको लिखना है तो लिख लीजिए कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो चीज अंधकार, रात्रि समान, यानी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति में उस समय स्थित प्रज्ञ योगी उस विषय को लेकर जाग रहा होता है, अर्थात सजग होता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में यानी कि आम लोगों का जो दिन होता है, जब सभी प्राणी जागते हैं, उसी चीज में स्थित प्रज्ञ योगी निष्क्रिय रहता है। अब इस एक श्लोक को भी 10 मार्क में पूछा जा सके, और वो 61, 62 और 63 जो है उसको भी 10 मार्क में पूछा जा सके, ऐसा ये, यानी कि ये जो दूसरा अध्याय है पूरा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद कहते हैं, तीसरा उदाहरण देते हैं भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में। पहला कौन सा दिया उदाहरण? कछुआ। दूसरा नौका। नाव। अब तीसरा उदाहरण देते हैं, आपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तदात्माकं यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आप्नोति न कामकामी। समंदर का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार सभी ओर से पानी से भरपूर होने वाले अचल प्रतिष्ठित समुद्र में अनेक नदियों का पानी आकर मिलता है, फिर भी समुद्र जो है वो विचलित नहीं होता, उनमें सारी नदियां समा जाती है। उसी प्रकार सर्वभोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में
किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना उसी में समाहित हो जाते हैं और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं, भोग की इच्छा वालों को नहीं। तो जैसे समुद्र का जल, जैसे सभी नदियों का जल समुद्र में प्रविष्ट हो जाने के बावजूद भी समुद्र है जो विचलित नहीं होता, उसी प्रकार सभी विकार, सभी भोग जो है वो ऐसे साधक में होने के बावजूद भी उस साधक के अंदर बिना किसी विकार के ये संग्रहित हो जाते हैं और ऐसे पुरुष ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग भोग की इच्छा रखते हैं उसी को कभी शांति नहीं मिल पाती। तो 3 उदाहरण दिए हुए हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण समझाते हुए अर्जुन को, एक कछुआ का, दूसरा नौका और वायु का और तीसरा समुद्र का। अब श्लोक नंबर 71 और 72। विहाय कामान य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़कर ममता बिना के, अहंकार बिना और स्पृहा से रहित हो जाता है उसी को शांति प्राप्त होती है या फिर वही शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थिवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मूर्छति। और अंत में कहते हैं कि पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त कर चुका हुआ पुरुष की यही स्थिति है और उसी को प्राप्त होकर योगी जो है वो कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में वह ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं श्लोक नंबर 71 और 72 में, लिखिए, जो ममता रहित है, अंधकार रहित है, स्पृहा रहित है, वही शांति को प्राप्त करता है। वही ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। और ऐसा योगी ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय जो है वो पूरा होता है। पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद आपके मन में जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, वैशाली बावलिया। रोल नंबर 2 2 है। 3 यस मैम। 4 यस मैम। 5 6 यस मैम। 7 यस मैम। 8 Yes, ma'am. 9 यस मैम। 10 Yes, ma'am. 11 Yes, ma'am. 12 Yes, ma'am. 13 14 Yes, ma'am. 15
15 है, 16, 17, Yes, ma'am. 18, 19, Yes, ma'am. 20, 26, 21 present, ma'am. 22, Yes, ma'am. 23. Yes, ma'am. ओके, अब मैं फिर से बोलती हूँ, जो एब्सेंट है रोल नंबर 2, 13, 15, 16, 18 और 20। ठीक है, ओके। चलिए, अब जो प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा श्लोक ऐसा नहीं पूछे, आपको ऐसे पूछ सकते कि भाई स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या है, या फिर 11 से 30 में क्या बतलाया गया है, आत्मा के बारे में पूछ सकते हैं। फिर ये जो एग्जाम्पल्स है उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर पुरुष का नाश कैसे होता है, तो श्लोक नंबर 62 और 63 आपको वहां पर बतलाना है। हाँ, इस तरह से होता है, श्लोक नहीं पूछेंगे आपको, श्लोक का ट्रांसलेशन आपको अच्छे से, यानी कि इसलिए मैंने आपको ये हिंदी में लिखवाया है ना। श्लोक याद हो तो बेहतर है, आप लिखे तो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैडम, हाँ, हाँ, और कैसे प्रश्न इसमें से रहेंगे? आटला तो बोली। हाँ, वो पुरुष का नाश कैसे होता है, उसके बाद आपने जो 10 मार्क्स के लिए लिखवाया है वो चीज अंधकार वाला, उसमें कुछ प्रश्न नहीं दिखाई देता। क्या अंधकार? संपूर्ण प्राणियों के लिए जो चीज अंधकार रात्रि के तो समान उसको होती आपको है। अच्छे से समझाना है ना, उसको आप देखिए, जब कोई भी एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क में होता है, आपको लगता है कि बहुत बड़ा विषय है, तो आपको इसको शॉर्ट करना आना चाहिए। हम छोटे तो स्कूल में सार लेखन सिखाते थे, कि बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दिया है, उनको आपको 2-3 सेंटेंस में ही उसका सार लिखना है। तो जब आपको लगे कि भाई स्थित प्रज्ञा के लक्षण पूछे और 4 मार्क्स में पूछे, तो उसको थोड़ा कंपाइल कैसे करते हैं, और वही प्रश्न जैसे कि पुरुष का नाश कहते कैसे होता है, 2 ही श्लोक में है वो बात। या फिर ये मैंने कहा कि भाई जो जागृति अवस्था होती है, जो प्राणियों के लिए अंधकार है और योगी के लिए दिन है, इस बात को आप समझाए तो ये बहुत ही छोटा है, तो उसको आप कैसे विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं, कौन कौन से बुक का रेफरेंस लेकर आप, और कोई भी आंसर जब आप करो तो जिस बुक को आप यहाँ पर तो जो हम पढ़ाते हैं उसके बावजूद भी आप एमए कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो मास्टर की क्वालिटीज क्या होती है कि एक सरीखा ना लगे, हम दूसरों से कैसे अलग दिखे। हाँ, कपड़ों में हम कैसे करते हैं कि हम हमारी पर्सनालिटी दूसरों से कैसे अलग, तो उसी प्रकार हमारा जो आंसर बुक होता है उसमें भी आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक्स का सहारा लेकर इसी बात को अलग अलग, इस्कॉन की जो भगवत गीता है उसमें इसमें इस बात को कैसे समझा है, व्यास भाष्य में इसे कैसे समझाए, गीता प्रेस में इसे कैसे समझाए, तो वो सारा कंपाइल करके अगर आप लिखते हो, मास्टर यही कहलाते हैं ना। हम तो पढ़ा पढ़ा के आपको कितना पढ़ाएंगे। समझ में आई कुसुम बिन बात? हाँ मैडम। तो हाँ जब हम छोटे थे तो हमें वो कंटाला आता था, स्कूल में हमें सार लेखन लिखवाते थे या फिर विचार विस्तार लिखवाते थे, तो हम हाँ लिखते थे ना तब। हाँ ये अभी अप्लाई करना है आपको, अप्लाइड योग में। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, ओके। और कोई प्रश्न?
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर किसका है? મેમ ખબર નથી કારણ કે અનુરાધા મેડમ નું ગઈકાલે આવી ગયું એટલે કાં અશોક સર નું હશે. ओके ओके, ठीक है ठीक है. चलिए, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं. कोई भी प्रश्न बाद में भी हो तो पूछ लेना ग्रुप में. ઓકે મેમ.